जिले इंतजामिया शहर में गिरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। जिले इंतजामिया गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर। रोटी 14 की बजाय 16 रुपए में फरोख्त होने लगी। गढ़ी शाहू बाजार में तमाम दूध दही की दुकानों पर गिरां फरोशी का बाजार गर्म है। दूध का सरकारी रेट 170, बाजार में 190 से 200 रुपए किलो में फरोख्त जारी है, जबकि दही का सरकारी रेट 180 है और बाजार में 220 रुपए किलो में फरोख्त जारी है। तो जिले इंतजामिया शहर में गिरां फरोशी पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। अशिया जरूरिया की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। आज अशिया जरूरिया के क्या निर्ख हैं, जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम। जी बिल्कुल, शहर में जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि शहर के अंदर जो गिरां फरोशी है उसके ऊपर काबू पाया जाए, लेकिन शहर के बेशतर ऐसे मकामात हैं जहां पर ताहाल जो है वो गिरां फरोशी पर कार्रवाइयाँ जो है वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। इस वक्त मैं गढ़ी शाहू बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो रोटी है खसूसी तौर पर उस पर भी जो है वो 14 रुपये के बजाय 16 रुपये तक पर जो है वो फरोख्त हो रही है, जबकि जो तमाम दूध दही की दुकानें हैं वहाँ पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। मुतादिद बार खबरें भी नशर हुई, लेकिन इसके बावजूद जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, जो जिले इंतजामिया है, वो इसके ऊपर कोई मौसर कार्रवाई करते हुए जो है वो दिखाई नहीं दे रहे। तमाम जो दूध दही की दुकानें हैं वहाँ पर ओवर चार्जिंग का सिलसिला जारी है। जो दूध है उसकी सरकारी कीमत जो है वो 170 रुपये मुकर्रर है, लेकिन 190 से 200 रुपये तक पर जो है वो फरोख्त हो रहा है, जबकि दही का सरकारी रेट जो है वो 180 रुपये मुकर्रर किया गया है, लेकिन बाजारों के अंदर 220 और उससे भी इजाफी कीमत पर जो है वो फरोख्त हो रहा है। तो जिले इंतजामिया को चाहिए, खसूसी तौर पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं उनको चाहिए कि शहर के अंदर कार्रवाइयाँ जो है उसको अमल में लाएं, ताकि ये जो गिरां फरोशी है इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू पाया जा सके और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा सके। जी बसाम सुल्तान हमें अपडेट कर रहे थे। आपको आगाह कर रहे हैं कि जिले इंतजामिया शहर में गिरां फरोशी पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। बसाम सुल्तान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। स्कूल एजुकेशन ने सैकड़ों असातिज़ा के ज़रिए अल्तवा इंक्वायरी निपटाने का हुक्म दे दिया है। डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला जारी कर दिया। तमाम इंक्वायरी केसेस 30 रोज़ की डेडलाइन में ख़त्म करना होते हैं। इंक्वायरी अफसरान कई माह से केसेस की सुनवाई नहीं कर रहे। DPI ने 13 जनवरी तक तमाम इंक्वायरी केसेस निपटाने का हुक्म दे दिया है, जबकि DPI सेकेंडरी की जानिब से कहा गया कि अहकामात पर अमल दरामद न होने पर सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो स्कूल एजुकेशन ने सैकड़ों असातिज़ा के ज़रिए अल्तवा इंक्वायरीज निपटाने का हुक्म जारी कर दिया है। डायरेक्टोरेट पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मुरासला भी जारी कर दिया है, जबकि DPI सेकेंडरी की जानिब से कहा गया कि तमाम इंक्वायरी केसेस 30 रोज़ की डेडलाइन में ख़त्म करना होते हैं। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की संगीन गफलत सामने आ गई। टीचिंग अस्पतालों से मुबैना बदउनवानी पर मुअत्तल या तब्दील किए गए सैकड़ों मुलाजमीन दरबदर। 8 माह गुजर गए, सैकड़ों पैरामेडिक्स के खिलाफ इंक्वायरी शुरू नहीं की गई, ना ही तनख्वाह मिल सकी है। इसकी क्या वजूहात हैं, जानेंगे सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की संगीन गफलत की वजह से टीचिंग अस्पतालों से मुबैना बदनवानी और करप्शन के इल्ज़ामात या तासर की बुनियाद पर जो सैकड़ों मुलाजमीन पैरामेडिक्स जिनके तबादले किए गए थे, उनको मुअत्तल किया गया था, वो अभी तक जो है वो दरबदर हैं। और इन मुलाजमीन को 8 माह गुजर चुके, ना तो इनके ख़िलाफ़ कोई तहकीकात शुरू हो सकी, कोई बाज़ाब्ता इंक्वायरी हो सकी, ना ही इनकी जो है वो पोस्टिंग की गई और ताकि इनको जो है वो तनख्वाह मिल सके। और इनमें से बेशतर जो हैं वो अभी भी 8 माह से तनख्वाह से महरूम हैं, बग़ैर किसी जो है वो ठोस इल्ज़ाम के या किसी ठोस तहकीकात के। इनको सिर्फ परसेप्शन की बुनियाद पे, तासर की बुनियाद पे जो है वो अस्पतालों से जो है वो इनकी बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ की गई थी। और 8 माह कबल जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जो अरबाब इख्तियार हैं उनकी जानिब से ये दावा किया गया था कि जो मुलाजमीन हैं इनके हटाए जाने से, इनको टीचिंग अस्पतालों से इसलिए बड़े पैमाने पर हटाया जा रहा है कि इससे टीचिंग अस्पताल जो हैं वो करप्शन से पाक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। सैकड़ों मुलाजमीन जो हैं वो दरबदर हो गए, लेकिन उसके बावजूद सरकारी टीचिंग अस्पतालों से करप्शन का दौरा अभी तक ख़त्म नहीं हो सका। करप्शन बदस्तूर जो है वो उसी तरह टीचिंग अस्पतालों में इसकी शिकायत हैं, और इसके बावजूद कि ये सैकड़ों मुलाजमीन जिनको हटाया गया था उनका अभी तक कोई पुरसाने हाल नहीं है। 8 माह में भी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर इनके मुस्तकबिल के हवाले से कोई वाज़ेह फैसला नहीं।
जाहिद चौधरी, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा हायर एजुकेशन को पहले मरहले में 5,000 लैपटॉप मौसूल हो गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने 40,000 लैपटॉप देने का मंसूबा बनाया था। हुकूमत पंजाब ने तलबा को लैपटॉप देने के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस किए थे। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से। जी कैसर खोकर, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा हायर एजुकेशन को पहले मरले में 5,000 जो है वो बाहर से जो है कंप्यूटर लैपटॉप जो है वो मौसूल हो गए हैं और महकमा हायर एजुकेशन ने 40,000 लैपटॉप का ऑर्डर दे रखा है और 10 अरब रुपए हुकूमत पंजाब ने इस लैपटॉप प्रोग्राम के लिए रखे हैं और तलबा को जनवरी के तीसरे हफ्ते में जो है ना वो दरखास्तें ऑनलाइन पोर्टल पर तलब की जाएंगी और जनवरी के चौथे हफ्ते में तलबा को जो है ना ये लैपटॉप दिए जाएंगे। ये लैपटॉप जो है 13वीं जनरेशन के लैपटॉप हैं और इस वाले से ये जदीद तरीन लैपटॉप है। इस वाले से ये कहा है सेक्रेटरी हायर एजुकेशन ने। जी कैसर खोकर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरों से निपटने के लिए फोर्स बनाने का मामला। पुरतशद्दुद एहतजाज से नबूर्द आजमाई के लिए जदीद फोर्स की तश्कील हतमी मराहिल में दाखिल हो गई है। इस फोर्स के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताएगा कि इस फोर्स को कौन लीड करेगा और इस फोर्स में कौन कौन शामिल होगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं साल 2023 और 24 के दौरान जो पुरतशद्दुद सियासी एहतजाजों के बायस मुल्की इमलाक को नुकसान पहुंचा और उसके साथ साथ जो प्राइवेट लोगों की इमलाक जो है उसको नुकसान पहुंचा, इस हवाले से अब एक फोर्स जो है जदीद फोर्स की तश्कील जो है वो आखिरी मराहिल में है। पंजाब हुकूमत की जानिब से एक जो बिल पास किया गया था जिसमें पीसफुल प्रोटेस्ट एक्ट 2024 है, उसी के तहत ये एक नई फोर्स जो है वो तश्कील दी जा रही है जिसमें 10,000 मर्द एहलकार, 500 खवातीन जॉइंट मैनेजमेंट पुलिस का हिस्सा होंगे। पुलिस हुकाम के मुताबिक 100 इंस्पेक्टर, 300 सब इंस्पेक्टर, 350 ASI फोर्स में शामिल होंगे, जबकि 50 DSPs, 8 रीजनल SPs जो है इस फोर्स में रिपोर्ट करेंगे। SP रैंक, SP ट्रेनिंग, SP हेडक्वार्टर की एक पोस्ट रखी गई है, जबकि राइट मैनेजमेंट पुलिस का सेकेंड हैंड कमांड DIG रैंक का ऑफिसर होगा। एडिशनल IG राइट मैनेजमेंट फोर्स को हेड करेंगे। ये पंजाब भर में ये फोर्स जो है तश्कील दी जाएगी, जिसके लिए जो पहले एक यूनिट काम कर रहा था लाहौर समेत दीगर जिला में एंटी रॉयड को, अब इसको खत्म करके नया जो यूनिट तश्कील दिया जाएगा जिसकी सरबराही एडिशनल IG करेंगे और जिले का SP हेडक्वार्टर जो है वो इस फोर्स को हेड करेगा और उसमें तमाम जो जदीद इक्विपमेंट जो इस एंटी रॉयड फोर्स को दिए जाएंगे, जिनके पास लीगल कवर भी होगा कि एहतजाज के दौरान कोई जानी या माली नुकसान होता है तो उसको भी लीगल कवर हासिल होगा। तो इसका आखिरी मराहिल में पहुंच चुकी है और पुलिस हुकाम के मुताबिक आइंदा चंद रोज के बाद इसकी बाकायदा इनोग्रेशन जो है वो कर दी जाएगी। जी इरफान मलिक, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपको आगाह कर रहे हैं कि पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरों से निपटने के लिए फोर्स बनाने का ये मामला है और पुरतशद्दुद एहतजाज से नबूर्द आजमाई के लिए जदीद फोर्स की तश्कील हतमी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। पुरतशद्दुद मुजाहरों पर काबू पाने के लिए राइट मैनेजमेंट पुलिस का स्ट्रक्चर तश्कील दे दिया गया है। 10,000 मर्द एहलकार, 500 खातीन राइट मैनेजमेंट पुलिस का हिस्सा होंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत स्मोक तदारुक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से इजलास हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात की मशहूर कंपनी काहिल होल्डिंग की इजलास में खसूसी शिरकत। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी समेत दीगर सीनियर अफसरान की भी शिरकत। काहिल होल्डिंग का पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी की रोकथाम में ताउन की पेशकश। काहिल होल्डिंग का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क में इजहार दिलचस्पी। वफ़द ने स्मोक तदारुक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दाम को भी सराहा। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का UAE की कंपनी का पेशकश पर खैर मकदम। सूबे में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम कर रहे हैं। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने वफ़द को ये भी बताया। आपको आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत स्मोक तदारुक इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से इजलास हुआ है। इजलास का अहवाल जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत स्मोक के तदारक, इलेक्ट्रिक गाड़ियों, चार्जिंग स्टेशन और विक्स मराकज़ पर इजलास हुआ है। इजलास मुत्तहदा अरब अमारात की मशहूर कंपनी की भी नुमाइंदों ने शिरकत की है। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अहमद जावेद काजी में दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। आपको ये बताएंगे काहिल होल्डिंग का पंजाब में फ़ज़ाई की रोकथाम में ताउन की पेशकश। काहिल होल्डिंग
जो है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की चार्जिंग स्टेशन के नेटवर्क और विक्स मराकज में भी इज़हार दिलचस्पी। कंपनी के वफद ने स्मोक के तदारक और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए हुकूमत पंजाब के इकदाम को भी सराहा है। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का UAE की कंपनी का पेशकश पर खैर मकदम भी सामने आया है। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि पंजाब को जदीद तरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में तेजी से तब्दीली करने की कोशिश की जा रही है, जबकि स्मोक की रोकथाम के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। सूबे में इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्तलिफ मनसूबों पर काम जारी है। धुएं और हादसात की रोकथाम के लिए हर तरह की गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार दिया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और विक्स मराकज़ की तादाद बढ़ाने से गाड़ियों की मुआयने और सर्टिफिकेट्स के अमल में मजीद बेहतरी आएगी। पंजाब में जदीद ट्रांसपोर्ट के लिए ताउन की पेशकश करने वालों को कदर की निगाह से जी, जाद हुसैन हमें तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।